everyone, welcome back to my channel. You're watching What's Up Aradhya. If you're new to my channel then hi, I'm Aradhya and I make study related content. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं EduCard books के बारे में, which I am 100% sure that most of the people watching this video must be already aware about these books. But today we are going to see whether these books are worth the hype or not, because तुमने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है कि these books are very famous, सबको इनके बारे में पता है. And आज की वीडियो में अच्छे से देखते हैं कि whether these books are really helpful for you or not. So let's start with this video. First of all, for today's video, I have actually 4 of their question banks, which are their one-shot question banks, and one of their accountancy question bank, which covers 100% theory. So let's start with this video. Okay, so let's first start with our accountancy question bank. So अभी तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो दी EduCard's accountancy question bank. So let's open it. सबसे पहले बुक ओपन करते ही तुम्हें ये दिख जाएगा कि सुनील पांडा सर ने ये बुक बनाई है, which is the best पार्ट. सेकेंडली तुम्हें आगे जाके दिखेगा कि कैसे ये बुक कितनी अच्छी है एंड व्हाट ऑल टॉपिक्स इट कवर्स. इस बुक में तुम्हें 800 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑन एवरी सीबीएसई सोर्स. तुम्हें किसी और सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, सारे सोर्सेज के क्वेश्चंस इसी बुक में मिल जाएंगे. सेकेंडली यू विल बी एबल टू फाइंड सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि तुम अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चंस इस बुक में दे रखे हैं. थर्डली यू विल फाइंड एनसीईआरटी ट्रिकी क्वेश्चंस व्हिच आर एक्सप्लेन्ड सो नाइसली. जब तुम और आगे बुक खोलोगे तो यू विल फाइंड इंडेक्स, जहाँ पे तुम्हारा टॉपिक वाइज चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है. सो यू विल नॉट वेस्ट टाइम सर्चिंग फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक. ऑलरेडी सब कुछ गिवन है. अभी सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, एंड खोलते ही मुझे दिख रहा है हाउ दे हैव गिवन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. कैसे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में जियो का एग्जाम्पल दे रखा है. तो एज यू कैन सी की थ्योरी को कितने अच्छे से समझाया गया है. जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड है वो तुम्हें अभी पेजेस पे दिख रहे हैं. And I'm impressed the way they have explained this. Here you can find all the questions, all the important questions that they have solved. And तुम्हें कई जगह इस बुक में important section भी मिलेगा जो कि बहुत ही यूनिक है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने सारे जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हम जनरली मिस कर देते हैं वो इम्पोर्टेंट करके मार्क कर रखे हैं. एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेक्शन के साथ ही तुम्हें एक कॉशन सेक्शन भी मिलेगा बुक में, जहाँ पे दे टेल यू अबाउट द मिस्टेक्स जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, विच इज अगेन सो इम्प्रेसिव. You can also see that how they have given topic wise notes, सारे NCERT questions cover किया, and most importantly they have covered all the important points in depth for better understanding. मुझे यहाँ पे कई तरीके के न्यू पैटर्न क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज यहाँ पे चाहे पुराने तरीके के क्वेश्चन हो चाहे न्यू तरीके के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस कवर्ड है. इफ आई टॉक अबाउट द प्रैक्टिस मटेरियल जो इन्होंने इस बुक में दिया है विद द थ्योरी, so यहाँ पे I can see that they have given new pattern of questions, all the past 10-year questions, and you know the best part, they have also included 3 sample papers this year to stimulate actual exam experience. Now let's talk about EduCard's one-shot question banks. यहाँ पे मेरे पास 4 books है. First is of accountancy, second of economics, third of English, and fourth of business studies. So let's talk about English first. As you'll open the English one-shot question bank, you'll be greeted by a detailed index, जहाँ पे तुम्हें हर चैप्टर के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे पेज नंबर वाइज, विच इज़ अ वेरी गुड वे ताकि तुम आराम से नेविगेट कर पाओ थ्रू द बुक. एंड यू नो द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट अबाउट दिस बुक, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है, आर दीज फोकस पॉइंट्स. मैंने ये किसी और बुक में नहीं देखा है, द वे दे हैव गिवन दीज फोकस पॉइंट्स, जहाँ पे दे हैव गिवन की पॉइंटर्स टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम एंड ऑल्सो वैल्यूएबल ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग MCQs एंड अनसीन पैसेजेस. एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पे उन्होंने एसेंशियल फॉर्मेट्स भी दिए हैं फॉर ऑल योर राइटिंग सेक्शन, चाहे वो नोटिस हो, लेटर हो, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो, सारे टॉपिक्स को इन्होंने इन फोकस पॉइंट्स में कवर किया है. एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों ही बुक्स के हर चैप्टर के लिए इन्होंने एक शॉर्ट समरी भी प्रोवाइड करी है विद द लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच कैरेक्टर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर लास्ट मिनट रिविजन. Now let's take a closer look at the questions given inside the book
And you will be amazed to find a comprehensive collection of competency-based questions, CBSE questions from all the chapters, and also रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस. तो चाहे अनसीन पैसेज हो, नोटिस राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, कोई भी राइटिंग सेक्शन का टॉपिक हो या फिर लिटरेचर पार्ट हो, सब तरीके के क्वेश्चंस इस बुक में है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट. एंड नॉट जस्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ सोल्यूशंस भी अवेलेबल है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन. एंड इफ़ इन केस अगर तुम इन सोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुम्हें तब भी कुछ समझ नहीं आता है, सो यहाँ पे ये नीचे एक QR कोड भी दिया गया है जिसे तुम स्कैन करके एक्सटेंसिव सोल्यूशंस देख सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. एंड दिस बुक डिजर्व्स अ 10 on 10 फॉर दिस. Now moving on to business studies book, you'll again find the index and the marking scheme of your exam. बट फिर से एक इनका अट्रैक्टिव फीचर स्टैंड आउट कर जाता है, वो है चैप्टर वाइज कंसेप्चुअल माइंड मैप्स. हियर आई एम शोइंग यू नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के माइंड मैप्स. एंड यू कैन जस्ट पॉज योर स्क्रीन एंड तुम देख सकते हो हाउ नाइसली दे हैव प्रेजेंटेड ऑल द पॉइंट्स, एंड ये तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन्स. नाउ I am showing you the nature and significance of management के ही competency based questions, and also यहाँ पे इन्होंने कई जगह पे star questions दे रखे हैं. If you don't know about these star questions, these questions are the most difficult questions which are picked from the top reference books in the market. They also contain picture questions for each and every chapter, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में 1 मार्कर्स में पिक्चर क्वेश्चन तो काफ़ी आते हैं. एंड उसके साथ ही इनके पास सोल्यूशंस भी है, सब बुक्स में इनकी सोल्यूशंस है. तो इन केस अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी है या फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो तुम सोल्यूशंस को ऑफकोर्स रेफर कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट दिस सोल्यूशंस, इनके सोल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेड है, तो यहाँ से तुम एक आंसर राइटिंग का भी आइडिया ज़रूर ले सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू देयर वन शॉट क्वेश्चन बैंक ऑफ इकोनॉमिक्स. As you'll open the book, you'll again find the same pattern and फिर से इनके conceptual mind maps दिखेंगे. बट दिस टाइम इकोनॉमिक्स में जैसे कि डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सो इन देयर माइंड मैप्स इन्होंने डायग्राम्स को भी इंक्लूड किया है ताकि लास्ट मिनट रिविजन्स में ये छोटी छोटी चीज़ें भी तुम कवर करके जाओ. As we move further, again they have given all types of questions, PYQs, NCRTs, इनकी हर एक बुक में वो चीज़ है. एंड ऑल्सो इन्होंने एक और चीज़ इस बुक में करी है, दैट इज़ गिविंग अ रिलेटेड थ्योरी सेक्शन. इस सेक्शन में तुम जो क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी है वो पढ़ सकते हो ताकि तुम्हें एक और बार ब्रश अप हो जाए वो टॉपिक विद दैट स्मॉल थ्योरी सेक्शन जो नीचे गिवन है. नाउ लेट्स कम ऑन टू देयर लास्ट बुक, which is said to be teacher's top choice, which is EduCart's one-shot accountancy question bank. यहाँ पे as you'll open the book, you'll again find कि ये सुनील पांडा सर ने बनाई है. एंड जस्ट लाइक देयर अदर बुक्स, इस बुक में भी माइंड मैप्स अवेलेबल है, बट इसकी एक डिफरेंट बात ये है दैट इन्होंने अकाउंट्स की सारी एंट्रीज एंड फॉर्मेट्स माइंड मैप में इंक्लूड किए हैं. सो ये तो कहना बनता है कि इनके माइंड मैप्स में तुम्हारा एक बार में पूरा रिविजन हो ही जाएगा. मूविंग ऑन टू देयर चैप्टर्स, फिर से यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, PYQs, हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर रखा है. दे हैव ऑल्सो गिवन सोल्यूशंस टू देयर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़रूरी होता है समझना कि कैसे इन 1 मार्कर्स को सॉल्व करें, उन्हें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस बुक में. जस्ट लाइक देयर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बैंक, इन्होंने इस बुक में भी क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन रखा है, विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग. तो अगर फाइनली मुझसे पूछा जाए कि आर दीज बुक्स वर्थ द हाइप, देन माई आंसर इज़ येस, दीज बुक्स आर टोटली वर्थ द हाइप. एंड ये बिल्कुल तुम्हारी एक राइट चॉइस है. यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट भी दे रखा है जहाँ पे यू कैन कंपेयर दिस बुक विद अदर ब्रांड्स एंड हाउ यू विल बी बेनिफिटेड यूजिंग दिस बुक. आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू लाइक दीज बुक्स देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय देम. All the links are given in my description box, so make sure that you go and check them out.
So that's it for today's video. I hope you liked this video, and if you did, then make sure that you subscribe to my channel and like my video, and I'll meet you next time. Bye.